हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा अपना चैप्टर चल रहा था बेटा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोपराइटर्स। उसके अंदर बेटा यूनिट 1 क्या था बेटा, फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। और यहाँ पर यूनिट 1 ऑलरेडी हमने खत्म कर दिया। यूनिट 2 क्या बोल रहे बेटा, फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। सर दोनों में डिफरेंस क्या है? वहाँ पर नॉन मैन्युफैक्चरिंग था, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब वहाँ पर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे थे, हम कहीं से परचेस कर रहे थे और किसी को क्या कर रहे थे, सेल कर दे रहे थे, बस इतना ही था। यहाँ पर हम चीज़ों को क्या करने वाले, मैन्युफैक्चर करें। मतलब कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल हम क्या परचेस करेंगे, रॉ मटेरियल परचेस करेंगे। उसके बाद हम खुद ही लेबर लगाएंगे, खुद ही कहीं से कुछ परचेस करेंगे और उसको बनाएंगे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर अगर बनाना है तो सबसे पहले प्लाई खरीदेंगे, सनमाइका खरीदेंगे, फेविकॉल खरीदेंगे, खिला विला सब खरीदेंगे। उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे हम, जैसे कस्टमर के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, फर्नीचर बनाएंगे, प्रॉपर बनाएंगे, जैसे उसको जो चाहिए, बेड, सोफा, वॉर्डरोब, जो भी चाहिए बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली सनमाइका लगाएंगे, प्रॉपर मैन्युफैक्चर करके फिर क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। क्लियर है? मतलब उसको दे देंगे, बेच देंगे। तो यहाँ पर यही है बेटा। वहाँ पर हमने कौन से अकाउंट बनाए थे बेटा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। यहाँ पर सेम ही है बेटा। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में एक और नया अकाउंट ऐड हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मतलब फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अरे बेटा जो ट्रेडिंग अकाउंट में जा रहा है ना, वही सारा किस में चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा, बस कुछ भी फर्क नहीं है। और ये जो सम है बेटा आपको आया था दिसंबर 2021 और मई 2022 में बेटा, 2 बार ये सम आया है। और दोनों बार बेटा बहुत ही सिंपल है, और दोनों बार बेटा करीब 15 मार्क के लिए सम आया है। हाँ सर, यस, एब्सोल्युटली राइट। 15 मार्क के लिए सम आया और बहुत ही सिंपल सम है, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ा। आज हम सम नहीं करेंगे, आज पहले समझेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्या करना है। सबसे पहले यूनिट ओवरव्यू, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ बिजनेस फाइनल अकाउंट। उसमें सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा और बैलेंस शीट आएगा। क्लियर है? द मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी जनरली प्रिपेयर क्या लिखा है, सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ क्या लिखा है, फाइनल अकाउंटिंग एडिशन ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, उसके बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपको बनाना है। टोटल 4 अकाउंट बनाएंगे। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज टू बी क्या लिखा है, डिटरमाइन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स फॉर असाइन टू द कॉस्ट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। मतलब यहाँ से अपने को पता चलेगा मैन्युफैक्चर जो करने का कॉस्ट कितना हो रहा है, अपने को वहाँ से पता चलेगा। क्लियर है? बस इतना ही फर्क है, बाकी कुछ है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द फिनिश गुड्स आर द क्या लिखा है, ट्रांसफर टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी कॉस्ट आएगा बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, वो कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट। अरे ट्रेडिंग अकाउंट में याद है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। और सर बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगा, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या मिलेगा, कुछ करना नहीं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा वहां पर नाम क्या लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का जो भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा तो वहां पर क्या लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लिखना है। इसे क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोला जाएगा। क्लियर है? मैं आगे आपको बता दूंगा। पर्पस वगैरह बेटा आप पढ़ लेना, क्यों बनाना है, एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इसके लिए मैं करा नहीं रहा हूँ। क्लियर है? अभी सबसे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट शीट क्लासीफाई इनटू मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजिस, जैसे आपने आएगा प्रोडक्टिव वेजिस, नॉर्मली वेजिस एंड सैलरी। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जैसे फ्रेड, ऑक्ट्रोल ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, कैरेज इनवर्ड, ये सब आएगा। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा, जैसे फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, जो भी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के टाइम खर्चा लगे उसे क्या बोलेगा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोला जाएगा। और याद रखना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलेगा, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल। सर समझ में नहीं आया? हम याद है ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या ओपनिंग स्टॉक एड परचेज रिलेटेड एक्सपेंस, और क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड में। यहाँ पर क्रेडिट में लिखना है, उसमें से क्या करना है, लेस कर देना है। मतलब ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी अपने को क्या करना है, लेस करना है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम अपने को मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? और ये सारी चीजें हमें यहाँ पर डायरेक्ट सम ही शुरू हो गया। आपने देखा कुछ इसमें नहीं है, क्योंकि वो जो हमने चैप्टर किया था बेटा नॉन मैन्युफैक्चरिंग, उसी का ही पार्ट है। ये पीडीएफ बेटा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप गो थ्रू कर लेना। सबसे पहले बेटा यहाँ पर
फाइनल अकाउंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आता है बेटा, याद रखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या है बेटा, वर्क इन प्रोसेस। याद रखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस कहां पर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। यहां पर क्या आएगा बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या आ जाएगा बेटा, फिनिश गुड आएगा। याद रखना ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्या आ गया, फिनिश गुड। तो यहां पर रखना ओपनिंग, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। उसके बाद जो अभी हमने पढ़ा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एक्सपेंस। परचेज एक्सपेंस में क्या आएगा, कैरेज इनवर्ड, फ्राइड ऑन मटेरियल, ऑक्ट्रोय ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल एक्सपेंस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस। और लेस क्या रहेगा सर, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न को क्या बोला जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। और ये लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये एडजस्टमेंट है, क्लियर है, रेड वाला एडजस्टमेंट है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लियर है। ये सारे ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, फिर क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये टाइटल है, उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक एड परचेज एक्सपेंस, लेस परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको आ जाएगा। फिर वेजिस, मैन्युफैक्चरिंग वेजिस, इनडायरेक्ट या तो डायरेक्ट वेजिस आएगा बेटा, सैलरी टू सुपरवाइजर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस, पावर लाइट फ्यूल जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है वही, मोटिव पावर, रॉयल्टी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, हायर ऑन अ स्पेशल मशीनरी, डिजाइन एक्सपेंस, यहाँ पर रिपेयर टू फैक्ट्री असेट्स और डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री असेट। याद रखना सर हम तो क्या करते थे, डेप्रीशिएशन असेट साइड में से लेस करते थे, सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दे, अपन यहाँ पर नहीं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या आएगा, डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री असेट, जैसे फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, उसका डेप्रीशिएशन कहाँ पर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। सर फर्नीचर आएगा, मोटर वैन आएगा, तो उसका डेप्रीशिएशन कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा, क्लियर है। ऑलमोस्ट बेटा ये सारी चीज आएगी। और यहाँ पर आते हैं बेटा क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। सर यहाँ पर क्या आया था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस। और एक और नाम आएगा सेल ऑफ स्क्रैप, क्लियर है, ये भी कहाँ चला जाएगा, मतलब भंगार को बेचा, स्क्रैप का मतलब होता है भंगार। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट, जाहिर सी बात है बेटा डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा रहेगा ऑलवेज बेटा, क्योंकि ये सब खर्चा कर रहे हैं, तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा। और यहाँ पर जो नाम आएगा मैंने बताया था, क्या नाम देना है उसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या नाम आएगा बेटा, ये कहाँ जाएगा, बाय ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ये कहाँ पर आया, क्रेडिट साइड, तो ट्रेडिंग अकाउंट की कहाँ चला जाएगा बेटा, डेबिट साइड चला जाएगा, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लियर है। यहाँ पर आएगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पर बेटा प्रोडक्ट बन गया, अभी यहाँ पर जो भी रहेगा फिनिश गुड रहेगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, उसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, बाय सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न, या तो आएगा बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। समझ में आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, तो क्लोजिंग स्टॉक का आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। सेल्स ये सब पता ही रहेगा, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या तो थेफ्ट, फिर गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज वगैरह सब आ गया, और जो बचा उसे क्लोजिंग स्टॉक। ट्रेडिंग अकाउंट का जाहिर सी बात है बेटा ये तो रहेगा ही नहीं, ऑलवेज बेटा कौन सा साइड ज्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, तो डेबिट साइड में जो बैलेंस आएगा उसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा रहेगा तो ग्रॉस लॉस आए, नहीं, ऑलवेज क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा रहेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट अपने को मिलेगा। फाइंड करेंगे तो कैरी डाउन, ये डेबिट में आया तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अभी सभी को पता है सर प्रॉफिट एंड लॉस में जैसा सैलरी एंड वेजेस, कैरेज आउटवर्ड, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्ट एजेंट, टेलीकॉम, एडवर्टाइजमेंट, बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला सभी को पता है, बैड डेब्ट्स एट न्यू बैड डेब्ट्स एट न्यू आरडीडी लेस, और बैड डेब्ट्स कहाँ रहेगा, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड, ओल्ड आरडीडी कहाँ रहेगा, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड, वहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया रहेगा। कमीशन अलाउ, डिस्काउंट अलाउ, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, टेलीफोन चार्जेस, लीगल चार्जेस, बैंक चार्जेस, वेयरहाउस रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वगैरह सारा का सारा, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस सारा का सारा। क्रेडिट साइड में आता हूँ, सीआईडी सभी को, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। और सेम एज अगर क्रेडिट इनकम साइड ज्यादा रहेगा तो यहाँ अभी बेटा जैसे यहाँ पर बताया डेप्रीशिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा तो नेट प्रॉफिट मिलेगा। डेबिट, अरे क्रेडिट का मतलब होता है इनकम, ये कौन सी साइड है, इनकम, इनकम साइड का टोटल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा,
एक्सपेंस साइड का टोटल क्या रहेगा सर, कम रहेगा, तो मेरे को क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो मेरे को क्या होगा, प्रॉफिट। पर उल्टा हो जाएगा, अगर सपोज कभी कभी रेयरली एक्सपेंस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंस साइड का टोटल ज्यादा है मतलब इधर, और इनकम साइड का टोटल क्या है, कम है, तो मेरे को लॉस होगा, उसी को क्या बोलेंगे, नेट लॉस बोला जाएगा। नेट प्रॉफिट सभी को पता है ये क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा, नेट लॉस आए तो कैपिटल में से क्या करना है, लेस कर देना है। क्लियर है, यहाँ पर आएंगे कैपिटल एड नेट प्रॉफिट एड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस ड्रॉइंग नेट लॉस, लेस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लेस होगा, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व फंड, प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन, करंट लाइबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या प्री रिसीव इनकम आपको आ जाएगा। फिक्स असेट सभी को पता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बेटा लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीशिएशन कहाँ पर आएगा सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। फर्नीचर का कहां पर आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सेम एज अ व्हीकल, मोटर व्हीकल का कहां पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। इनटेंजिबल असेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, करंट असेट, कैश इन एंड कैशड बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, बिल रिसीवल, प्रीपेड एक्सपेंस या तो आउटस्टैंडिंग इनकम या तो अनरिसीव इनकम आएगा। और याद रखना क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक भी कहाँ आएगा, असेट साइड में। यहाँ पर याद रखना क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड, टोटल 3 क्लोजिंग स्टॉक हो गए। पहला रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कहां पर जाएगा, लेस फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक। याद है आपको, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेस, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस, लेस परचेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वर्क इन प्रोसेस कहां चला जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। फिनिश गुड कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। सभी का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड पे आएगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस कहां चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की कहां चला जाएगा, क्रेडिट साइड। आपको याद होगा सर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड। आपको याद होगा, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज में से रॉ मटेरियल लेस हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। क्लियर है, और सभी का सेकेंड इफेक्ट बेटा कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड पे चला जाएगा। समझ में आया, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है ना बच्चा, कैसे मैं क्या कर रहा हूँ, उसे ऊपर से तो नहीं जा रहा है, बहुत ही सिंपल है। ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से किया रहेगा, यूनिट 1 अच्छे से किया रहेगा, यूनिट 2 बहुत ही सिंपल है। ये आ गया आउटस्टैंडिंग अनपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग ऐड होगा बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, सभी को पता रहेगा। प्रीपेड लेस होगा बैलेंस शीट असेट साइड, आउटस्टैंडिंग अनरिसीव इनकम आएगा, ऐड होगा बैलेंस शीट असेट साइड। ये सब ऑलरेडी हमने पढ़ा है। क्लियर है, प्री रिसीव या तो एडवांस इनकम आएगा, लेस इन इनकम, बैलेंस शीट लाइव, ये जो मेन पढ़ना है। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स असेट, सर 2 फिक्स असेट्स होते हैं, पहला होता है फैक्ट्री असेट्स, दूसरा होता है ऑफिस। डेप्रीशिएशन लेस फ्रॉम असेट, अगर फैक्ट्री आए तो कहां चला जाएगा सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चला जाएगा। अगर ऑफिस असेट्स रहेगा तो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे चला जाएगा। सभी को पता चला ना बेटा, कहां चला जाएगा। अगर फैक्ट्री में सर क्या क्या रहेगा, फैक्ट्री मशीनरी आएगा या तो फैक्ट्री बिल्डिंग आएगा, तो उसका डेप्रीशिएशन कहां चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड। सेम एज अ ऑफिस फर्नीचर आए, मोटर वैन आए, तो उसका डेप्रीशिएशन कहां चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। ये तो सभी को पता है। बैड डेब्ट्स ये सभी हमने पढ़ा था, बैड डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउट, डिस्काउंट ऑन डेटर भी पढ़ा था। क्लियर है, डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होगा, लेस फ्रॉम डेटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, लेस फ्रॉम क्रेडिटर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है, असेट्स में इन्वेस्टमेंट में ऐड करेंगे तो अपने को प्रॉफिट होगा। सेम एज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या होगा, ऐड होगा। बैंक बेटा बैंक लोन ले रहा है तो अपने लिए लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड इन कैपिटल लाइबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, लेस फ्रॉम कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा। अनरिकॉर्डेड परचेज नॉट रिकॉर्डेड, तो एड इन परचेज, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट साइड। और क्या होगा, एड इन क्रेडिटर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, क्योंकि परचेज किया, पैसा पे करना है तो अपने लिए लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड सेल, मतलब सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, एड इन सेल ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, एड इन डेटर, क्यों सेल किया तो पैसा रिसीव करना पड़ेगा तो बैलेंस शीट असेट साइड चला जाएगा। बिल रिसीवेबल डिसऑनर,
बिल्स पेबल डिसऑनर, बिल कुछ करना नहीं, बिल रिसीवेबल डिसऑनर तो लेस फ्रॉम बिल रिसीवेबल एड इन डेटर, बिल्स पेबल डिसऑनर लेस फ्रॉम बिल्स पेबल एड इन क्रेडिटर। समझ में आया बेटा, बहुत ही सिंपल है ये तो। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड इज अ फ्री सैंपल, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट, गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, लेस फ्रॉम कैपिटल, बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड, लॉस ऑन सेल ऑफ फायर या तो थे, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर या तो थे, गुड्स लॉस बाय फायर या तो थे, इंश्योर्ड कितना आएगा सर, 10,000 का गुड से जल गया, ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, इंश्योरेंस वाला 2,000 रुपये, इंश्योरेंस वाला 8,000 रुपये दे रहा है, तो जो पैसा देगा बैलेंस शीट असेट साइड में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, जो पैसा नहीं दे रहा अपने लिए लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड टू लॉस बाय फायर या तो थेफ्ट आ जाएगा। क्लियर है, करना कुछ भी नहीं है बेटा, आपको खाली बस अकाउंट बनाना है। एक पूरे पेज पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आएगा, एक पेज पे क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट आएगा, एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा और यहाँ पर बैलेंस शीट आ जाएगा। 4 पेज पे सामने सामने का पेज लेना है, एक पेज ट्रेडिंग अकाउंट, एक पेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक पेज बेटा अपने लिए बैलेंस शीट आपको आ जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। 4 पेज ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग के सामने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के सामने बैलेंस शीट आपको लिखना है, बाकी करना कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। बस एडजस्टमेंट चाहिए तो टोटल 26 एडजस्टमेंट ऑलरेडी हमने बेटा सारे एडजस्टमेंट करे ही रहेंगे। यूनिट 1 में आपको सबको याद ही रहेगा। कुछ जो एडजस्टमेंट है, जैसे ये पहला मेरे को लगा ये डेप्रिसिएशन वाला आप सभी को पता रहेगा, फैक्ट्री रहेगा तो मैन्युफैक्चरिंग में, ऑफिस रहेगा तो अपना प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। और यहाँ पर बेटा क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल आएगा तो क्या होगा, लेस फ्रॉम रॉ मटेरियल कंज्यूम में से लेस हो जाएगा। अगर वर्क इन प्रोसेस आया तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड फिनिश गुड आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, और सभी का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट की असेट साइड में आएगा। क्लियर है। यहाँ पर बेटा हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेक्चर खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट सम शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं है, थियरी भी कुछ नहीं है, क्योंकि इज अ पार्ट ऑफ नॉन मैन्युफैक्चरिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग आएगा। बस इतना ही आपको करना है। और जो बच्चे सीए के साथ बेटा 13 करते रहेंगे उनको ये चैप्टर रहेगा मैन्युफैक्चरिंग काउंट करके, क्लियर, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न करके रहेगा, वो आप वहाँ से प्रिपेयर कर लें। इसकी बेटा जो भी पीडीएफ है बेटा ये रही, ये जो मैंने अभी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का पीडीएफ बनाया ये रहा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर्मेट, इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा बेटा, ये रहा जो मैंने बताया। ये FY BCom का ही पीडीएफ है बेटा, BCom BAB BMS जिसने लिया रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट रहेगा उसी का ही पीडीएफ है। ये जो भी मैंने बताया वो सारे के सारे पीडीएफ आपको इस फॉर्म में इधर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। क्लियर है। छोटा मैंने इधर कैपिटल अकाउंट बनाया, उसको इग्नोर करना, डायरेक्ट ऐसे ही लिखना, ये कैपिटल अकाउंट मत लिखना, कैपिटल एड नेट प्रॉफिट, ये तो जस्ट खाली मैंने बना के दिया था। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम सम करेंगे, एक सम करेंगे, उसके बाद 2 बोर्ड के आए हुए प्रीवियस सम करेंगे दिसंबर 2021 और मई 2022 के सम हम करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।